जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत की नदियां एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। भारत की नदियां कहां से निकलती हैं और कहां जाकर उनका समापन होता है। तो हम जानेंगे, सबसे पहले ऊपर से जानेंगे कि नदियां कहां कहां से निकलती हैं और कहां जाकर मिलती हैं। अधिकतर नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और कुछ नदियां आपकी जो है अरब सागर में जाकर मिलती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और जो अरब सागर में मिलती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। आज यही जानेंगे कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ पर एक स्थान है जो कि हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से जो नदियां निकलने वाली हैं वो नदियां निकलती हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। ये 6 नदियां लगभग, जो हमारी मेन नदी होती है सिंधु नदी होती है, सिंधु नदी। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जिनको बोलते हैं झेलम, चिनाब, और फिर इसके बाद जो नदियां निकलती है ब्यास, सतलुज, रावी। सबसे नीचे वाली जो नदी होती है उसे सतलुज बोलते हैं और ये वाली होती है ब्यास, ये इसको बोलते हैं झेलम, चिनाब। ये सारी नदियां जो निकल कर आती हैं, तो मैं नदियों के नाम लिख देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वाली नदी होती है सिंधु, दूसरी नदी जो होती है हमारी झेलम, फिर होती है चिनाब, ब्यास, सतलुज और रावी। ये 6 नदियों का क्रम है जो कि यहां से निकलती हैं और सारी नदियां एक फ्लो में बहते हुए इस नदी को हम सिंधु नदी कहते हैं, जो कि जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो ये सारी नदियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब से होते हुए निकलती हैं। इसके बाद एक जगह है यहाँ पर उत्तराखंड में, या हिमालय के पास, गंगोत्री। गंगोत्री से जो निकलने वाली नदी होती है वो उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार से होते हुए यहाँ से निकल कर जाती है, जिसको हम लोग गंगा बोलते हैं। गंगा की भी एक सहायक नदी होती है जो कि हमारी यहां से मिल जाती है इस पे, और यहां पर मिलती है, इसको बोलते हैं यमुना। यमुना नदी होती है, यमुना नदी। यमुना नदी इसकी सहायक नदी होती है। और यहाँ पर एक स्थान है जो छत्तीसगढ़ के पास, उस यहाँ पर अमरकंटक नामक स्थान है, अमरकंटक। इस स्थान से 3 नदियां 3 दिशाओं में निकलती है। एक निकलती है नर्मदा, इधर को निकलती है सोन नदी, इधर को निकलती है नर्मदा, और इधर को निकलती है तुम्हारी उड़ीसा की तरफ महानदी। महानदी 3 दिशाओं में नदियां निकलती हैं। और यहां से एक नदी और निकलती है जिसको बोलते हैं ताप्ती, जो मध्य प्रदेश है। इनके बीच में जो पहाड़ियां स्थित है उन्हें बोलते हैं सतपुरा की पहाड़ियां। बहुत पूछा जाता है पेपर में, कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी दोनों तरफ नदी है, तो नर्मदा है, इधर से ताप्ती है, और ये सारी जाके बंगाल खाड़ी में मिल जाती हैं। इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इधर आपका पश्चिम है, इधर पूरब है, तो पूरब से पश्चिम बहने वाली नदियों के नाम पूछा जाए तो आप नर्मदा, ताप्ती बता सकते हैं, और पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली पूछे जाए तो आप गंगा बता सकते हैं। और बहुत सारी नदियां हैं। एक नदी यहां से जाती है जिसको हम लोग गोदावरी बोलते हैं, फिर एक नदी यहां से जाती है जिसको हम गोदावरी, इसको कृष्णा बोलते हैं, और एक नदी यहां से जाती है जिसको हम लोग कावेरी बोलते हैं। पूछा जाता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कौन सी नदियों को लेकर विवाद चल रहा है, तो कावेरी नदी से चल रहा है। गोदावरी नदी जो है आपकी है, और इसके बाद कृष्णा नदी है। इसके बाद एक नदी और होती है जो यहां से निकलकर यहीं हो जाती है, डूब जमीन से निकलती है, जमीन से ही विलुप्त हो जाती है। तो ये भारत की सबसे छोटी नदी है, इसको लूनी नदी बोलते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ में जाकर खत्म हो जाती है। ये नदियां थी। एक नदियां यहीं से निकलती तिब्बत के क्षेत्र से, और तिब्बत के क्षेत्र से निकलकर ऐसे होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होकर ये पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ चली जाती है। इसको यहाँ पर सापो नदी के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही भारत में इंटर करती है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, और जैसे गंगा से मिल जाती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ये नदियों का मेल था। नाम बदलते जाते हैं इस। और अगर भारत में पूछा जाए सबसे चौड़ी नदी, तो आपकी भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और सबसे लंबी नदी, अगर भारत की नदी जो पूछी जाए, भारत से
भारत की सबसे नदी गंगा है और भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदियां थी। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नहीं बनाती हैं। तो गंगा इधर से जाती है तो डेल्टा बनाती है, महानदी इधर से जाती है तो डेल्टा बनाती है, क्योंकि ये सारी नदियां जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और इधर से जो नदियां जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महानदी जो यहाँ पर उड़ीसा में गई है इसमें कौन सा डैम बना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सतलुज नदी पे कौन सा डैम बना है, तो ये डैम भी पूछता है। तो अगले वीडियो में हम सारे डैम बताएंगे कि कौन सी नदियों में कौन सा डैम बना है, उसका कारण क्या है। और यही वीडियो हमारी आज नदियों की समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।